पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों के परिणामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में उत्साह का माहौल है। परिणामों में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के दावों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रम वर्मा ने पश्चिम बंगाल की नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद अब शनिवार को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी राज्यों के एनडीए के मुख्यमंत्री शामिल हुए। जहां राज्यपाल ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से साष्टांग प्रणाम कर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का आभार जताया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा ने शुभेंदु अधिकारी को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह परिणाम राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विक्रम वर्मा ने कहा कि लंबे समय से पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया जाता रहा है, जिससे आम जनता प्रभावित हुई। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने विकास, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक सम्मान के मुद्दों पर अपना निर्णय दिया है। धरती फिर से बंगाल की धरती जहाँ से भारतीय जनसंघ का उदय हुआ था, उसके बाद जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज पहली बार आज़ादी के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये वास्तव में हजारों हजार कार्यकर्ता जिन्होंने वहाँ अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत गौरव ऐतिहासिक क्षण है और आज आप देख लें, केवल बंगाल ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान खुशियों से झूम रहा है। क्योंकि उसका कारण है कि जिस प्रकार बंगाल के लोगों ने पीड़ा झेली है, बांग्लादेशी, अन्य सब वामपंथी, बाद में टीएमसी, ममता बनर्जी का कार्यकाल देखा है, जिस प्रकार का दमन चक्र चला हुआ, और दमन चक्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे नहीं, वहाँ जो हिंदुत्व की विचारधारा या जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर या जो हमारा राष्ट्र के मानबिंदु रहे, उन सबको कुचलने का कुप्रयास किया था। मुझे अटल जी का वो भाषण लोकसभा का याद है, जब उन्होंने 1984 के जब ये बाबरी मस्जिद के ढांचे के बाद लोकसभा में बहस हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि आपको जितना भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना उतना विरोध कर लो, लेकिन राम से लड़ने की कोशिश मत करना। राम से लड़ के रावण भी नहीं जीता है, तो उस प्रकार की परंपराएं कभी नहीं जीत सकती, उस तरह की विचारधारा नहीं जीत सकती। आज वास्तव में वो विचारधारा, जो रावण वाली विचारधारा, जो राम के खिलाफ वाली विचारधारा थी, आज वो समूल नष्ट हुई। क्योंकि हमने देखा बंगाल में रामनवमी के जुलूस नहीं निकल पाते थे, राम जय जय श्री राम का नारा लगाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। ये स्थिति थी कि जिस दिन दुर्गा का विसर्जन होता था और उसी दिन यदि मुहर्रम आ गया या और कुछ आ गया तो एक दिन विसर्जन बढ़ा दिया जाता था, लेकिन ये सब किया जाता था। इस प्रकार की जो निरंकुश प्रवृत्ति वहाँ पैदा हो गई थी, उसका अंत आया है। और अब बंगाल, आसाम, ये सब जो हमारा पूर्वोत्तर है, सूर्योदय यहाँ से होगा, कमल खिलेगा, पूरे देश में खिलेगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उन हजारों कार्यकर्ताओं को भी नम्र श्रद्धांजलि जिन्होंने इस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज वास्तव में ऐतिहासिक दिन है और मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, शुभेंदु जी, इन सबको अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट।